नाजरीन, आज शाम अचानक लाहौर और इस्लामाबाद में शदीद सुर्ख आंधी चल पड़ी। ऐसी आंधी जो इससे पहले कभी नहीं देखी थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अल्लाह के गजब की निशानी बताई और बेशुमार वजूहात में एक ये बताई कि जब कौम के सरबराह फासक, कमीने और रजील होने लगे तो ऐसे तूफान आते हैं, ऐसी आंधियां चलती हैं जो अपनी राह में आने वाली हर चीज उड़ा ले जाती हैं। इन आंधियों में ऐसी शां की आवाज होती है जैसे इस आवाज में कई भूत नाच रहे हों और एक सुर में बुलंद आवाज निकाल रहे हों। कुदरत अपनी नाराजगी का इजहार कर रही है। रोज ब रोज मौसमों की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, जिसमें आज की आंधी भी शामिल है। हम अपने मुल्क का हाल देखें तो हमें इस तरह के हुक्मरान खुद पर मुसल्लत नजर आएंगे जिनका मकसद सिर्फ इक्तिदार, पैसा, दौलत और ताकत का हुसूल है। इन हुक्मरानों को ना तो अवाम ने चुना है और ना ही ये किसी जायज तरीके से हम पर हुक्मरान बने हैं। नाजायज हुक्मरान जब कौमों पर मुसल्लत होते हैं तो फिर इसी तरह की गैर मामूली तूफान कुदरत की तरफ से बर्पा होते हैं। जिस दिन इस्लामाबाद में झूठ बोला जाता है उसके दूसरे दिन अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई अजाब नाजिल होता है। इस्लामाबाद और लाहौर में अल्लाह का अजाब आया है। जब तक ऐसे हुक्मरान हम पर मुसल्लत हैं, ऐसे तूफान आते रहेंगे। ये हुक्मरान नहीं, ये हम पर अजाब मुसल्लत हुआ है। हम इतने बेखौफ न डर हो चुके हैं कि हमें कोई आंधी, कोई जल्जला, कोई आफत हमारे गुनाहों की सजा नहीं लगते। हम पारसा हैं, सामने वाले गुनहगार हैं। ये जालिम हुक्मरान हम पर मुसल्लत हुए हैं हमारे अमाल की वजह से। हर बंदा अपनी जगह पर पिरोन बना हुआ है, बस गिरेबान में झांकना चाहिए। सब जानते हैं कि इस मुल्क में बेगुनाह लोगों को शहीद किया जा रहा है। बलोचिस्तान और वजीरिस्तान में बेगुनाह बच्चों, औरतों को ड्रोन के जरिए शहीद किया जा रहा है। आखिर तो अल्लाह के अजाब को जोश आना ही है। जब जब हमारी तरफ से इंसानी हुकूक, मीडिया की आजादी, आजाद अदलिया और पार्लिमान की बालादस्ती के नाम पर झूठा बयानिया गढ़ने की कोशिश की गई, तब इस्लामाबाद की फिजाओं में यालाबारी ने गोया अल्लाह के अजाब का मंजर पेश किया। इस्लामाबाद बदतरीन तूफान की जद में है। दिन में रात हो चुकी, तेज आंधी और तूफानी बारिश के साथ खौफनाक यालाबारी, बेशुमार दरख्त गिर गए और कई छतें उड़ गई हैं। जब से वोट चोरों ने हुकूमत बनाई है, इस्लामाबाद शहर में सिर्फ आफतें ही नाजिल हुई। रहमत की बारिश होना दूर की बात, तारीख में ऐसे ओले नहीं पड़े कि हजारों गाड़ियां तबाह हुई, लोगों के सोलर सिस्टम जाया हो गए। आज एक बार फिर इस्लामाबाद आंधी और तूफान की लपेट में है। इस्लामाबाद के लिए एक और अलर्ट जारी किया गया है, जिसके मुताबिक मजीद शदीद आंधी और गरज चमक के तूफान की वार्निंग जारी कर दी गई है। तेज हवाओं और यालाबारी से बिजली के खंबे, दरख्त, गाड़ियां और सोलर पैनल जैसे कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंच रहा है। अवाम को हिदायत की जाती है कि मौसमी हालात के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ये सिर्फ तूफान नहीं था, ये हमारे अमाल का अक्स है, हमारी नाइंसाफियों, जुल्म और गफलतों का अंजाम है जो हमने इस जमीन पर रवा रखा। ये हवाएं महज आंधी और मिट्टी नहीं लाई, बल्कि इनकी आमद में एक पैगाम छुपा है। ये बादल महज बारिश लेकर नहीं आए थे, ये हमारे किए गए गुनाहों की गवाही देने आए थे। अल्लाह की पनाह, इंसान जो मिट्टी से बना है, जो एक सांस का मोहताज है, जिसकी औकात एक झटके में खत्म हो सकती है, वो खुद को ताकतवर समझकर खुदा से टकराने निकल पड़ा है। अपने गरूर, अपनी खुदगर्जी और अपने जुल्म के पहाड़ लेकर चल पड़ा है जैसे इसे कोई रोकने वाला नहीं। अल्लाह के अजाब से डरो, क्योंकि जब वो आता है तो ना तुम्हारी हुकूमत बाकी रहती है, ना तुम्हारी जायदाद, ना तुम्हारी अकल, ना चालाकी, सिर्फ हसरतें रह जाती हैं और सिर्फ अफसोस बाकी रह जाता है। क्या इन निशानियों में हमारे लिए कोई सबक नहीं? क्या ये वक्त नहीं कि हम झूठ, फरेब और जहरी चमक दमक के पीछे छुपे फसाद को पहचाने और सच्चाई की तरफ रुजू करें? क्या सब मुसलमान मिलकर अजाब को रोक सकते हैं? कुरान और हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला का अजाब सिर्फ उसी वक्त आता है जब जुल्म, फितना, गुनाह और हक की मुसलसल इनकार की रवि शाम हो जाए और इस्लाह करने वाले ना रहें। अगर मुसलमान वाकई खुलूसे नियत से तौबा करें, नेकी को फरोग दें और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें तो कुरान कहता है और अल्लाह उन पर अजाब नाजिल ना करेगा जब तक तुम यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद हो, और अल्लाह उन पर अजाब नहीं करेगा जब वो इस्तगफार करते हों, यानी इज्तिमाई तौबा, नेकी और जुल्म के खिलाफ जदोजहद अजाब को टाल सकता है। क्या मुसलमान अजाब को अजाब कह सकते हैं? जब किसी मुसीबत या तबाही में इंसानी गलतियां, जुल्म और गुनाह शामिल हों तो शरीयत उसको अजाब के तौर पर पहचानने की इजाजत देती है, बशर्त ये कि बंदा अपने गुनाहों पर नजर करे, ना कि दूसरों पर उंगली उठाए। अगर मुसलमान हकीकी मानों में अल्लाह की तरफ रुजू करें, इत्तेहाद पैदा करें, जुल्म के खिलाफ खड़े हों और नेकी का निजाम कायम करें तो इज्तिमाई तौर पर अल्लाह का अजाब टाला जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ जुबानी दावे से नहीं, अमली जदोजहद से मुमकिन है। आफात और मसाइबों, मुश्किलात, तूफान, आंधी, हवा के जक्कड़, जल्जले और पानी का सैलाब, सारी चीजें खुदा की कुदरत से हुआ करते हैं। ज़ाहरी असबाब बनाने वाली जात भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की है। ज़ाहरी असबाब खवा कुछ हों, लेकिन खुदा की कुदरत और उसकी लामहदूद ताकत उसके पीछे कार फरमा हुआ करती है। हवा, आग, पानी और मिट्टी, ये कुदरत की वो ताकतें हैं जिनके सामने इंसानी अकल गुंग रह जाती है। कुरान करीम ने गुज़श्ता अक़वाम पर आने वाली इन आफतों, आंधियों, तूफानों, जल्जलों, वबाओं और सैलाबों का जिक्र उन अक़वाम पर अल्लाह ताला की नाराजगी के इजहार के तौर पर किया है और उन कुदरती आफतों को उन कौमों के लिए खुदा का अजाब करार
قرار دیا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے اپنی امت میں آنے والی قدرتی آفتوں کا پیش گوئی کے طور پر تذکرہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا یا تنبیہ کے طور پر ان کا ذکر کیا ہے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت صدیق اکبر سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ معاشرے میں منکرات یعنی نافرمانی کے اعمال کو دیکھیں اور اصلاح کی کوشش نہ کریں اور جب کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ سب پر خدا کا عذاب آ جائے۔ آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ قدرتی آفتیں پہلی امتوں کی طرح اس امت میں بھی آئیں گی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوں گی۔ اس لیے سیلاب اور آندھی اور طوفان کے ظاہری اسباب پر ضرور نظر کی جائے اور ان کے حوالے سے بچاؤ اور تحفظ کی ضرور کوشش کی جائے، لیکن اس کے ساتھ بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کے باطنی اسباب اور روحانی عوامل کی طرف بھی توجہ دی جائے اور ان کو دور کرنے کے لیے بھی محنت کی جائے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس پر ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ سزا اور تنبیہ تو مجرموں کو ہوتی ہے، جو لوگ جرائم میں شریک نہیں ہیں ان کا کیا قصور ہے، اور معصوم بچوں اور عورتوں کا کیا جرم ہے کہ وہ بھی بہت بڑی تعداد میں زلزلہ و طوفان کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اس کے جواب میں گزارش ہے کہ یہ بات بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد ارشادات میں واضح فرمائی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والی ان آفتوں کا ذکر کیا تو یہ سوال خود آپ سے بھی کیا گیا تھا کہ کیا نیک لوگوں پر بھی یہ عذاب آئے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب اثبات میں دیا تھا۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم پر خدا کا عمومی عذاب آتا ہے تو نیک و بد سب اس کا شکار ہوتے ہیں، البتہ قیامت کے دن سب لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے، سزا ہے، تنبیہ ہے اور عبرت ہے جس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جب انسانوں کی نافرمانیوں اور سرکشیوں پر نظر کرتا ہے، جب وہ لوگوں میں دنیا طلبی کو زیادہ اور خدا طلبی کو کم دیکھتا ہے، جب انسان زندگی کے ہر شعبے میں ظلم و بغاوت کو اختیار کر لیتا ہے، جب انسانیت ہی ظالم انسانوں کا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی نظر آتی ہے، جب انسان اللہ کے حرام کو خود ہی حلال کرنے لگتا ہے، جب اپنے ظلم کو عدل اور اپنے گناہ کو نیکی سمجھنے لگتا ہے، جب اپنی نافرمانی اور سرکشی کو اپنی دینداری و خوبی جاننے لگتا ہے، جب اپنی بدکرداری کو اپنی برتری تصور کرنے لگتا ہے، جب معاشرے کے کمزوروں کا خون چوسنا اور کمزور و ضعیف لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنا اپنا فرض منصبی جاننے لگتا ہے، جب ایمان کی قدریں کمزور اور شر کی اقدار فروغ پانے لگتی ہیں، جب نیکی کی بجائے گناہ اور اطاعت کی بجائے مصیبت اپنے سائے دراز کرنے لگتی ہے اور جب عبادت و بندگی کو عار سمجھا جانے لگتا ہے تو اللہ کا غضب قدرتی آفات، زلزلہ، سیلاب، طوفان اور وبائی امراض وغیرہ کی صورت میں زمین پر نازل ہوتا ہے۔ آج کل ہم آئے دن زلزلوں کا سامنا کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے نامہ اعمال اور گناہوں کے باعث غضب الہی ہے کہ زمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے تھر تھراتی و کانپتی ہے اور اس میں بے پناہ ارتیاز ظاہر ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔